नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं अलजेब्रा का सीरीज लेकर। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुरूप पढ़ाऊंगा, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से अलजेब्रा के क्वेश्चन को स्मार्ट वे में एक सिस्टमेटिक ढंग से किस तरह से हमको सीखना चाहिए और एग्जाम में किस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना चाहिए, वो सीरीज का आज का क्वेश्चन रहेगा। और करीब आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा 10 क्वेश्चन ऐसा लाया हूं सगीर अहमद का, जिसमें सीरियली है 51 से लेकर 60 तक। ठीक है, देख सकते हैं 51 से 60 तक क्वेश्चन बताएंगे सगीर अहमद का। इससे पहले जो कुछ भी हम बताएं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। शुरू से अगर आप अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, तो फिर आपका दुनिया का कोई ताकत नहीं कि सीखने से इसको रोक सकता है और नहीं समझने से रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह के पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा। ठीक है, हम जैसा कि अभी आपको बताया हिट एंड ट्रायल मेथड वो भी बताएंगे। फिलहाल ये एक फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो सूत्र होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी बी सी सी ए माइनस में होता है ये सब। तो इसका सूत्र का फार्मूला यानी कि ये वाला हो जाएगा 3abc। लेकिन एक बात बताते हैं, समझो, ये तो आप abc बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, 3abc के। कैसे समझाते हैं, देखो, अगर एग्जाम में गए हो और ये फॉर्मूला आज जितना भी कॉन्सेप्ट बताएंगे अंत तक बने रहना, जितना भी कॉन्सेप्ट बताएंगे सभी कॉन्सेप्ट को यानी कि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड बताएंगे। HTM क्या है, HTM तो जैसे कि देखो यहां पर क्या है, ए बी सी बराबर 0, ए का मान 1 मान लो, बी का भी मान 1 मान लो, 1 1 जोड़े तो 2 हो गया, लेकिन 0 लाना है, सी का मान -2 मान लो। ठीक, इतना अगर आप मान लेते हो तो वही चीज इस पे पुट कर दो। तो देखो एक का क्यू कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू -2 का क्यू। ठीक है, तो देखो एक का क्यू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस, देखो 2 का क्यू क्या होगा, 8 होगा, लेकिन विषम संख्या है पावर पे तो माइनस ही रहेगा हमारा, तो -8। तो देखो प्लस माइनस माइनस 2 -8 बराबर क्या हुआ, -6 हुआ। अगर ये -6 ये हमको दे रहा है -6, ठीक है, ये मान दे रहा है हमको -6, तो कौन सा ऑप्शन हमको -6 देगा, कौन सा ऑप्शन, देखो ध्यान से। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं, बी का मान भी 1 रखते हैं और सी का मान -2 रखते हैं और गुना करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये बराबर -4 दिया। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर ये हमारा 3 का मान 1 रखते हैं, बी का मान भी 1 रखते हैं और माइनस यानी कि सी का मान -2 रखते हैं, तो ये हमको दे रहा है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर -6, ये हमको दे दिया। इसका मतलब यही मेरा आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आप आसानी से बना सकते हो। अगर यहाँ पर बात करोगे ए बी और -c का मान 2, तो ध्यान से देखो ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये 0 दे रहा है, जबकि हमको कितना मान आया था वहां रखने पे, -6। ये भी उसी तरह से ABC गुना करेंगे तो -2 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं। और भी इसी तरह का क्वेश्चन आगे मिलेगा, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बस अंत तक बने रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कहता है कि यदि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 हो तो पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, देखो ध्यान से अगर हम देखेंगे ना, तो ये सब चीजें जो यहाँ बैठेगा, ऊपर इसका तो कॉमन आ जाएगा पी क्यू आर, अब ऊपर भी पी क्यू आर से ये पी क्यू आर कट जाएगा, ऊपर पी क्यू आर बचेगा, नीचे भी पी क्यू आर बचेगा, आंसर होगा 1 हिट एंड ट्रायल मेथड से। लेकिन आप नहीं कर पाओगे आंसर 1। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है, कैसी चीजें हो रहा है वो चीजें नहीं पता है। अगर वो हम बता देंगे तो फिर आप आसानी से कर लोगे। तो पहले दिखाते कैसे करना है, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाते इस तरह के क्वेश्चन में कि सर ध्यान से देखो, पी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिख दिए पी स्क्वायर, ठीक, बटा, अब देखो यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू आर लिखा है ना, अगर हम माइनस क्यू आर को इस पार ले जाए
इस पार ले जाए तो ये हमारा माइनस क्यू आर तो बन जाएगा और माइनस क्यू आर के बराबर होगा पी क्यू प्लस आर पी। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर पी। देखो भाई एक बार में आंसर तो मन ला दी है, लेकिन कैसे लाए वो चीज हम सिखा रहे हैं आपको। फिर प्लस दे दो, फिर दे दो क्यू स्क्वायर बटे, अब ध्यान से देखो अगर हमको क्यू स्क्वायर लिखा है तो क्यू स्क्वायर लिख दिए। अब माइनस आरपी, अगर इस आरपी को इस पार ले जाए माइनस आरपी हो जाएगा और माइनस आरपी के बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। और फिर हम प्लस लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बटे, अब ध्यान से देखो अब क्या है, अगर हम पी क्यू को उस पार ले जाएं तो ये हमारा माइनस पी क्यू बन जाएगा और माइनस पी क्यू बना तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर प्लस आर पी। कहने का मतलब यह हुआ आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है। क्या किए आपने, देखो आपको हम समझा रहे हैं, इसे पी क्यू माइनस पी क्यू को जब हम उस पार ले गए तो क्यू आर आर पी बचा उसके जगह पे लिख दिए, ठीक है। मतलब कि माइनस आर पी बराबर वही हमारा बच रहा है, माइनस पी क्यू बराबर वही मेरा बच रहा है, जो बच रहा है उसके जगह पे लिख देना। क्लियर है। अब ध्यान से देखोगे ना, अब ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, देखो यहां पर पी पी पी, क्यू क्यू क्यू, आर 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 कॉमन आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ सर कि आप इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर बटे, पी को कॉमन ले लेते, सबका पी कॉमन लेंगे, अभी रुक जाओ, पी कॉमन ले लिए, ठीक है। पी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा पी प्लस पी क्यू प्लस, पी तो कॉमन ही ले लिए, देखो P यहाँ दो P में एक P बचेगा, अब P कॉमन ले लेते यहाँ Q बचेगा और P कॉमन ले लेते R बचेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे Q बचेगा और प्लस यहाँ R बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो पी क्यू आर हुआ ना हर किसी में बचेगा, ध्यान से देखो, प्लस क्यू स्क्वायर बटे, अब इसमें कॉमन क्या आएगा Q आ जाएगा, Q आएगा तो यहाँ पर क्या बचा, एक Q बचा प्लस फिर P बचा हमारा, अब फिर क्या बचा R बचा। कहने का मतलब वही पी क्यू आर ही बचा, जोड़ में कहीं कुछ लिखो मतलब नहीं होता। फिर आर स्क्वायर क्या कॉमन लोगे, कॉमन लोगे पी क्यू आर कॉमन होगा इस बार, ठीक है। देखो आर कॉमन लेते एक आर बचा प्लस, ठीक है, अगला क्यू बचा फिर अगला पी बचा, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ दो पी है, एक पी और एक पी तो कट ही गया, एक क्यू और एक क्यू कट गया, एक आर और एक आर कट गया, क्या बचा अब हमारा, अब इधर हम करते हैं, अब देखो पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर बचा, तो कहने का मतलब एलसीएम तुम्हारा पी क्यू आर आएगा और सबको भाग देंगे तो एक ही बार तो ऊपर भी पी क्यू आर ही आ जाएगा, पी क्यू आर, और ये कट के मेरा क्या आ जाएगा 1 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड से ही काम करना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है पी क्यू उधर जाएगा, ऊपर पी स्क्वायर की स्क्वायर आर स्क्वायर है, पी पी एक पी इधर कॉमन आएगा कट ही जाएगा तो ऊपर पी क्यू आर बचेगा, नीचे भी पी क्यू आर एलसीएम आके बचेगा तो 1 आंसर होगा। अगर बना हुआ रहेगा, बनाया हुआ रहेगा ना, और एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो आप आसानी से बना लोगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। अगर ये 53 क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे बुक में ना तो माथा खराब कर देगा, ठीक है। और अगर आप उस विधि से बनाते हो, उस विधि से, तो फिर जीवन में नौकरी नहीं ले पाओगे, ये भी आप लिख लो किसी सफेद कागज में चिपका देना कहीं पे, ठीक है, कि नहीं ले पाएंगे अगर हम लॉन्ग से बनाते तो। उसका स्मार्ट भी है, क्या है तो समझना। हमको एक्स वाई जेड बराबर 0 दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, जितना न्यूनतम रखो, वाई की वैल्यू भी 1 रखो, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 करना है तो जेड की वैल्यू -2 कर दो, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर ये आप सीख जाओगे ना तो फिर दुनिया का कोई ताकत नहीं कि आपको इस तरह का सवाल को रोक सकता है बनाने के लिए। और एग्जाम जो होता है ना बहुत इजी वे में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो इतना घुमा के पूछता है कि आदमी नहीं बना पाता है। तो क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता है, अच्छे से पढ़ता नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं 1 बाय, समझना, हम इसको लिख देते हैं, आपको हम लिखते हैं यहाँ पे 1 बाय, ठीक है। अब देखो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस, ठीक, फिर y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है,
और फिर माइनस जेड का स्क्वायर, जेड -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि चिन्ह वहां का माइनस होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन माइनस हो जाएगा हमारा 4। क्लियर है? क्या किए, ध्यान से देखो, हम इस z को माने हैं -2, z के जगह पे अगर -2 का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन ये चिन्ह चूंकि माइनस ही है तो -4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस कर देते हैं, प्लस है, अब देखो 1/, ठीक, 1/, लिखेंगे। अब देखो y का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, ठीक, फिर प्लस हो जाएगा हमारा z का स्क्वायर, z देखो ध्यान से -2 है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये। और फिर माइनस है, माइनस दे दो, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, फिर प्लस, ठीक, 1/, अब ध्यान से देखो z का स्क्वायर, z -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा, x का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर y का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीजें आपको करने के लिए आ गया। अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया, 1/-2 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, क्यों हुआ, देखो 1 1 2 हुआ, 4 में -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, 1, यानी कि ये दोनों तो कट जाएगा तो 1/4 बच जाएगा। अब फिर प्लस ये भी हमारा 1 - 1 0, तो 1/4 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ध्यान से -2 4 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 4 ले लेते हैं एलसीएम, चलो 4 बड़ा 4 है। अब देखो -2 से 4 को भाग देंगे तो कितने बार में, दो, देखो -2 को यहाँ पे समझना, -2 को इस 4 से भाग लगा दो, ठीक है, तो कितने बार में, तो -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया तो 4 हो गया, 2 दूना 4 0 हो गया, तो -2 बार में -2 गुना 1 क्या करेंगे, तो -2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से भाग लगेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 को 4 से भाग लेंगे 1 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, +1। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर आया -2 और यहाँ आया +1 और यहाँ आया +1 आया ना, इसका मतलब ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो कट ही जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा। 0/4 किसको बताता है, 0/4 0 को बताता है, 0 मेरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर समझ में नहीं आया ना, एक बार फिर से वीडियो देखना, दूसरी बात आपको समझ में आएगा। हम अभी जस्ट आपको बताएंगे अगला क्वेश्चन जो इसी तरह से, देखो ध्यान से देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाना एग्जाम में, लॉन्ग बनाओगे बहुत समय लगेगा। x की वैल्यू 1 मानते हैं, y की वैल्यू 1 मानते हैं, और z का -2 मानते हैं, तो 0 आ जाएगा। अब कहोगे सर बड़ा मन मानोगे तो बड़ा में भी आएगा। ठीक है, आप इसको 2 मान लो, इसको भी 2 मान लो, तो 4 हो जाएगा, इसको -4 कर देना तो भी आएगा, आंसर वही पहुंचोगे, लेकिन समय लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर वगैरह करने में समय लग जाएगा। तो हम अगर x का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 हो जाएगा हमारा, और y z है, y और z को गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस y का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और zx, z ये है और x ये है तो -2 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, और प्लस z का स्क्वायर, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और x मेरा ये है, y मेरा ये है, 1 एकम 1। ठीक है, ये तो तरीका होता है बनाने का। z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो आपका ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, -2 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 प्लस ये भी 1, और ये देखो 1 से -2 को -2, अब -2 4 दूना 8 -8। ठीक है, ये तरीका हो रहा है। 1 से -2 को भाग देंगे तो -2, अब -2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 -8, माइनस प्लस माइनस -8। ठीक है, अब देखो 8 में ये 1 1 जोड़ दो 2, तो क्या हो जाएगा, -6, -6 बटे -2 कटाओगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 तिया 6 बचेगा, 3 मेरा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे बनाना एग्जाम में, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे बाबू, बहुत टेंशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 भी एकदम उसी तरह से बनाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि बता रहे हैं। अब कहोगे लॉन्ग से बता दो सर जी, लॉन्ग से बताने के लिए आपको बुक मिला है सकीर अहमद का, आराम से निकालो, पीछे पलटाओ और उसका सॉल्यूशन देखो, भेजा खराब कर देगा आपको उसका सॉल्यूशन। तो हमको एग्जाम निकालना है, ना कि विद्वान बनना है। ए बी सी का मान 0 दिया है, ए का मान 1 ले लो, बी का मान 1 ले लो, और सी का मान -2 ले लो। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब इसमें रख दो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर -2 जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बट्टी, अब देखो a - b का होल स्क्वायर,
ए में बी को घटाओ, 1 में 1 जाएगा, 0 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी, देखो ध्यान से यहां पर माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नहीं समझे ना? देखो बी का मान 1 हो गया, ऑलरेडी माइनस है, और सी का मान -2 है, तो -2 जब रखोगे यहाँ पे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, है ना आसान। चलिए अगला देखते हैं प्लस। अब देखो सी माइनस ए, सी का मान क्या माने हो, -2 रखोगे, और माइनस ए का मान क्या है, 1 है, तो माने कि ए का मान 1 है, तो -1, -2 -1 -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 रख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करो, सबको जोड़ो, 4 5 6, 6 बटा 9 9 18, 6 18, 1/3 इसका आंसर होगा। 100% आप देख लो, किताब अगर है, बुक है, तो नीचे उल्टा और देखो, 55 नंबर का आंसर 1/3 है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जरूर देखना, ठीक है, मजा आ जाएगा, देख के माथा चकरा जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 56 नंबर। एक्स वाई जेड बराबर 15, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 75 हो तो एक्स प्लस 4y प्लस जेड, ये जेड होगा, बटे 3z बराबर किसके बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बना सकते हो। क्या करना है, देखो हीटेड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, इसको भी 5 मान लो, इसको भी 5 मान लो, इसको भी 5 लो, 5 दिया 15। अब देखो यहाँ पर 5 गुना 5, ठीक है, यहां पर भी सबको तो 5 माने हैं, 5 माने हैं, तो 50 25 50 25 50 25 25 25 तिया 75 तो हो ये रहा है, 3 तो 25 है इसमें, तो इसका मतलब अब इसमें रखते हैं मान, तो x का मान 25, x का मान 5 माने है ना, x का मान 5, ठीक है, लिख दिए। 4y 5 चौके 20 प्लस 20, अब प्लस जेड 5, अब बेटा 3z 5 तिया 15, ठीक है, बराबर, तो देखो 10 20 30 हो जाएगा, 30 बटा हमारा 15 हो जाएगा, कटाएंगे आंसर हो जाएगा 2 बराबर 2, आपका 3 नंबर आंसर है, ठीक है ना आसान, क्लियर है, समझ में आ रहा है तो ठोक दो एक बार लाइक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। अरे लाइक नहीं करते, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे स्वार्थी भाव के होते हैं इसमें, ठीक है, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना तो लाइक करते हैं, इतना मेहनत। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, हम आपको सिखा सकते हैं, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आता है नहीं कर, देखो लाइक क्यों करोगे, तुमको कोई उतना औकात ही नहीं लाइक करने का, ये भी मैंने रखता है, आपके पास वो चीज है ही नहीं, भगवान ने वो चीज दिया ही नहीं किसी चीज को सुंदर तरीके से देखने का, ठीक है, मानसिकता ही नहीं दिया वो, तो नहीं कर पाते हो दूसरों को लाइक, ठीक है, नहीं करोगे तो तुमको भी कोई नहीं लाइक करेगा। अरे मजाक कर रहे हैं, चलो खैर कोई नहीं, लाइक से कुछ नहीं होता है, करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ। देखो ए बी सी बराबर 0 हो तो 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³ प्लस 1/1 प्लस b का होल क्यूब प्लस 1/b प्लस c का होल क्यूब प्लस, यही क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। ए मेरे भाई a का मान 1, b का मान 1 और c का मान ले लो -2, ठीक है, 1 1 2 -2 0, ठीक है। अब जो लाइक कर दिया भाई उसको नहीं बोल रहे, ठीक है, आप परेशान मत हो। तो देखो 1/a³, एक का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1/1 पहला हो गया। दूसरा b³ b का मान 1 है, 1 का क्यूब 1, तो 1/1, अब प्लस 1/ देखो c का मान क्या है, -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, फिर प्लस है, प्लस देते हैं। अब देखो 1/1, अब ध्यान से देखो a प्लस b का होल क्यूब, a b का मान 1 1 1 2, या 2 का क्यूब जब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 लिख देंगे, प्लस फिर 1/, अब ध्यान देखो b प्लस सी, b और c का मान क्या हो जाएगा 1, अब प्लस माइनस -2, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा -1 का क्यूब तो -1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, ठीक है, फिर प्लस कर देते हैं यहाँ पे 1/, अब देखो c प्लस ए, c और a का मान को जोड़ना है, c प्लस ए, तो -2, c का मान क्या हो जाएगा -2, अब प्लस a का मान 1, तो -2 -1 का होल क्यूब -1, तो -1 यहाँ पे रख दिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, हम चाहते हैं तो एक ही बार में लिख सकते थे यहाँ पे माइनस, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है यहाँ पे माइनस लिख सकते थे, लेकिन एक बार हमको लिख दिए। तो देखो ये 1 से 1 को काटेंगे तो 1 ही होगा जी, ये भी तो 1 हो गया जी, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/8, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/8, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा हमारा 1, प्लस माइनस -1, और यहाँ पर प्लस माइनस -1, ठीक है। अब देखो ये -1 और ये -1 कट गया, ये -1 कट गया, ये +1/8 प्लस -1/8 ये कट गया, तो बराबर क्या आंसर आएगा इसका 0 आ जाएगा, 0 0 0 यहाँ पे, है ना आसान।
क्लियर है। अब इतना नहीं करना था, हम जान गए कि ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे निगेटिव आया, ये कट गया, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये कट गया, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव है, ये कट गया, जीरो। एक ही बार में जीरो करना, जितना फास्ट आप कर सकते हो। सीखा हुआ रहेगा तो जल्दी कर पाओगे, नहीं सीखा हुआ रहेगा तो लेट से करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखते हैं। ए बी सी बराबर 2s हो तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये भी हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना। ए का मान 1 रख दो, बी का मान भी 1 रख दो, ठीक है, 2 हो जाएगा। नहीं, ये से नहीं बनाएंगे, चलो इसको 1 रख दो, इसको 2 रख दो, ठीक है, बी का मान, क्योंकि हमको 2 पुराना है तो 2 1 3 हुआ, 3 में -1 रख दो सी का मान, 3 में 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एस का मान यहाँ पे ना 1 रख दो, एस का मान क्या रख दो, 1, ठीक है। तो 2 1 कम 2, देखो ध्यान से, 2 और 1 3, 3 में सी का मान प्लस माइनस 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 कर देंगे तो 1, 3 में एक जगह 2 और एस का मान 1, तो 2 1 कम 2, ठीक है। तो प्रूव्ड हो गया ना ये बात है। अब इसको इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा बौखला जाओगे अगर लॉन्ग से बनाओगे तो। एस का मान क्या माने हो, 1, तो 1 रखते हैं यहाँ पे, एकदम इसी में रख दो। अब माइनस रख दो, ए का मान क्या है 1, ठीक है, तो 1 - 1 का क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 लिख दिए, प्लस एस का मान 1 रखे, 1 रख दिए। अब माइनस बी, बी का मान देखो 2 है, 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 1, यहाँ 2 रखेंगे, ध्यान से देखो, बी का मान 2 रख दिए तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, अरे भाई बड़ा के साथ माइनस है तो 1 - 2 -1, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बराबर होगा -1 गुना -1, तो माइनस +1, तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 कम 1, फिर प्लस। अब देखो एस माइनस सी, एस का मान क्या है 1 है, 1 रखेंगे, और सी माइनस सी का मान है हमारा -1 और ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है ही, तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर प्लस एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बटा, अब देखो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और सी का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको जोड़ दो, 4 5 6, 6 बटा 4 5 6, 6 से 6 कटेगा तो 1 मेरा आंसर, ठीक है, 1 मेरा आंसर। क्लियर है, आसान लगा। इसी तरह से बनता है, लो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। चलिए 58 हो गया। 59 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है कि यदि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का मान कितना होगा। देखो 0 करना है हमको, क्या करना है, 0 दिख रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे कर देते हैं भाई, नहीं दिख रहा होगा तो देखो, हम क्या करते हैं, सबको यहाँ 3 में 3 अगर घटाएंगे तब 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 दे दिया है। यहाँ 5 - 5 करेंगे तब 0 होगा, और 4 - 4 करेंगे तब 0 होगा। ये क्लियर है, ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गया तो आप फिर कर लोगे। तो देखो यहाँ पर हमारा 3, x का वैल्यू 3 रखे हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 बटा 9 प्लस y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बटा 25, ठीक है, और z का मान 4 का स्क्वायर 16 बटा 16, ठीक है। ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा एक बार में, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना जल्दी बनाए अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड सीखे हुए हो तो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए 60 नंबर सवाल ना हम चाहते हैं कि आप बनाओगे, ठीक है, आप बनाओ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको बना के कमेंट कर देते हो तो हम समझेंगे कि आज जो मेरा पढ़ाने का तरीका था वो आप समझ पाए। खैर कोई नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में 60 नंबर बताएंगे, कैसा लगा कमेंट करके थोड़ा सा बताना, ठीक है। थोड़ा सा पसंद आया, देखो क्वेश्चन बहुत था लेकिन बात है लंबा वीडियो नहीं देखोगे। 60 के बाद और है कि नहीं है, 60 ही तक है, लास्ट 60 तक है। तो ये बना के कमेंट करना। नेक्स्ट सेशन में हम 60 से लेके चलाएंगे आगे जहां तक हो पाएगा। और थोड़ा सा यार, ठीक है, कमेंट करके बताओ कैसा लगता है पढ़ाई मेरा, और सीख पाए कि नहीं कुछ। और एक बात और, अंत तक देखना शुरू से, और कमेंट सेक्शन में ऊपर में ही मेरा सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है, और उसमें लिंक दिया है इसी का, उसको देख लेना, और मेरा सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।